आपको ऐसा लगेगा ये किताब पढ़ते वक्त कि आप खुद यात्रा कर रहे हैं। और क्या पता साहब, ये किताब पढ़ने के बाद में आप निकल पड़े अपना झोली डंडा लेके, तब आपको महसूस होगा कि अरावली वाले लोग जिंदा दिल लोग हैं साहब। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीबोर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा आप लोगों से मुखातिब हूं और एक बहुत बेहतरीन विषय पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। मेरे हाथ में एक बहुत प्यारी सी किताब है, पथिक में अरावली का। ये मेरे परम मित्र, मेरे सहयात्री भंवर जी मेघवंशी, जो कि आज के तारीख में लेखकों में या विचारकों में या आंदोलनकारियों में बहुत जाना पहचाना नाम है। अरावली जो है ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जिंदगी है। मुद्दे वो होते हैं जो चर्चा में आते हैं, छूट जाते हैं, परंतु जीवन कभी छूटता नहीं है। जीवन जिया जाता है, पीढ़ियां जीवन जीती है। ये एक ऐसी किताब है जो पीढ़ियों तक पढ़ी जाएगी। मैंने जब इस किताब का अध्ययन किया, क्या मेहनत की भंवर जी ने इस किताब को लिखने में। लोगों के व्यक्ति से नाम, इनके द्वारा जो अरावली यात्रा की गई, उस अरावली यात्रा के जगह जगह पड़ाव, वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश को इन्होंने जिस तरीके से इसमें लिखा है, समावेशित किया है। यहाँ तक कि गलियाकोट की दरगाह, हिंदू मुस्लिम एकता, यहाँ तक कि जैन धर्म देलवाड़ा, यहाँ तक कि पर्यटन स्थल माउंट आबू, यहाँ तक कि शौर्य की गाथा, महाराणा प्रताप का शौर्य और कुंभलगढ़ का चित्रण, यहाँ तक कि उद्योग में धीरे धीरे सिमट रहा पूरा प्रदेश ब्यावर तक और पूरी अरावली की यात्रा वहाँ की संस्कृति के साथ में। इस किताब में जिस तरीके से इन्होंने ये गागर में जो सागर भरा है, ये निसंदेह वंदनीय है और पठनीय भी है। पुस्तकें पढ़ने की आदत जिन जिन समाजों से, जिन जिन परिवारों से, जिस जिस वर्ग से चली गई, वो वर्ग वैचारिक रूप से कंगाल हो गया। मैं चूंकि 8000 पुस्तकों की लाइब्रेरी में बैठता हूं, मेरी लाइब्रेरी में ये पुस्तक उन टॉप 10 किताबों में है जो मैं पढ़े जाने के लिए सिफारिश करता हूं आप लोग। किताबें बहुत मुश्किल से लिखी जाती है, किताबें बहुत मुश्किल से छपती है, किताबें पलती है, बड़ी होती है, किताबें जन्म लेती है साहब, किताबें घुटनों के बल चलती है, रेंगती है, किताबें एक दिन खड़ी होती है और पाठक अगर मिल जाए तो फिर किताबें अंगड़ाई लेती है। ये अंगड़ाई लेने वाली किताब, पढ़िए इसे जानकारियों से। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि इस किताब को जिस शैली में लिखा गया, उस शैली की मैं प्रशंसा करता हूं, जिसको कहते हैं ना, आपको ऐसा लगेगा ये किताब पढ़ते वक्त कि आप खुद यात्रा कर रहे हैं। ये आपकी कल्पना शक्ति को विकसित करेगी। और क्या पता साहब, ये किताब पढ़ने के बाद में आप निकल पड़े अपना झोली डंडा लेके, अपनी गाड़ी लेके, अपनी थार लेके, या आपके पास जो भी व्हीकल है, और आप निकल पड़े अरावली की यात्रा पे, तब आपको महसूस होगा कि अरावली वाले लोग जिंदा दिल लोग हैं साहब। यहाँ के आदिवासी जिंदा है, यहाँ के लोग जिंदा है, यहाँ की जातियाँ जिंदा है। और मैं चाहता हूँ कि इस मौके पे अरावली जिंदा रहे, ये हम सभी संकल्प लें। निश्चित रूप से ये पुस्तक पठनीय है। अगर आपको किताबें संग्रह करने का शौक है तो मैं निश्चित रूप से आपको पुनः निवेदन करता हूं कि ये किताब आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और इस किताब को ज़्यादा नहीं तो 2 वर्ष में एक बार जरूर पढ़ा कीजिए साहब। ताजगी देगी आपको, नया अंदाज देगी, बनास की बात करेगी, कोठारी की बात करेगी, किसी जलकुंड की बात करेगी, तो आनंद आएगा आपको। और इस पुस्तक के प्रकाशक राजपाल जो है, वो भी, उनको वो सराहना है, मैं सराहना करता हूं उनकी। और इसके जो लेखक है भंवर जी मेघवंशी, उनको मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इसके लिए। और माँ सरस्वती उनको भविष्य में इस तरीके की रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित करती रहे। धन्यवाद, प्रणाम, पुनः नमस्कार।